आप सभी का अभिवादन। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक 3 उल्लास हम पढ़ चुके हैं और आज से हम चौथे उल्लास का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। प्रथम उल्लास में आचार्य मम्मट द्वारा काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु और काव्य का लक्षण कहा गया। लक्षण उन्होंने परिभाषित किया, तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। और दोष, गुण और अलंकार वक्ष्यन्ते आगे कहेंगे ऐसा कहकर उन्होंने छोड़ दिया। वहाँ उन्होंने अनलंकृति पुनः क्वापि पर विचार किया और उसके पश्चात शब्दार्थों पर विचार प्रारंभ किया। उल्लास 2 द्वितीय और तृतीय उल्लास के अंतर्गत उन्होंने शब्दार्थयों में शब्द और अर्थ के स्वरूप का निर्णय किया। शब्द शक्तियाँ, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। लक्षणा के भेदोपभेद और व्यंजना के भेदोपभेद द्वितीय उल्लास में और तृतीय उल्लास में कहे। यहाँ पर शब्दार्थयों का विवेचन समाप्त किया और तत्पश्चात चौथे उल्लास में उन्होंने तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अलंकृति पुनः क्वापि के जो लक्षण है उसमें शब्द और अर्थ जो काव्य का शरीर है, काव्य का स्वरूप है या जिसे हम धर्मी कहेंगे, उस धर्मी के भेदोपभेदों का कथन चतुर्थ उल्लास से प्रारंभ करते हैं। इस प्रसंग में काव्य के क्या भेद हैं और उन भेदों के अंतर्गत जब हम ध्वनि काव्य को भी समाहित कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने नाम दिए जो ध्वनिकार हैं आनंदवर्धन, उन्होंने जो ध्वनि के भेद किए हैं तदनुसार ही उन्होंने काव्य के भेद, आचार्य मम्मट ने काव्य के भेदोपभेदों का कथन किया है। तो इसी के अंतर्गत रस का विवेचन भी आता है जिसे असंलक्ष्य व्यंग्य क्रम ध्वनि के अंतर्गत रखा गया है। जब हम क्रमशः इनका अध्ययन करेंगे तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा। तो आज से चौथे उल्लास का अध्ययन प्रारंभ होता है। चौथे उल्लास का नाम आचार्य मम्मट द्वारा दिया गया ध्वनि काव्य निरूपणात्मक, अर्थात ध्वनि काव्य का निरूपण करने वाला उल्लास। इसी के अंतर्गत रस स्वरूप का हम विवेचन करेंगे आगे भेदोपभेदों का कथन करते हुए। देखिए, उल्लास का प्रारंभ करते हुए आचार्य मम्मट कहते हैं, यद्यपि शब्दार्थयो निर्णये कृते दोष गुणालंकाराणां स्वरूपम अभिधानीयम्, तथापि धर्मिणी प्रदर्शिते धर्माणां हेयोपादेयता ज्ञायत इति प्रथमं काव्यभेदान् आह। यद्यपि शब्दार्थयोर निर्णये कृते, यद्यपि शब्द और अर्थ का निर्णय कृते कर लिए जाने पर, कर लेने पर, दोष गुण अलंकाराणाम, दोष गुण और अलंकारों का स्वरूपम, स्वरूप, अभिधानीयम, अभिधानीय है, कथन करने के योग्य है। अर्थात दोष गुण और अलंकारों का स्वरूप वर्णन के योग्य है, विवेचन के योग्य है। तथापि फिर भी धर्मिणी प्रदर्शिते, धर्मी का निरूपण करते हुए ही, धर्मी का प्रदर्शन करने पर ही धर्माणाम, धर्मों की हेयोपादेयता, हेयता अर्थात दोष आदि के रूप में त्याज्यता और उपादेयता ग्राह्यता, गुण और अलंकारों के आधार पर उपादेयता ज्ञायत, ज्ञान हो सकती है, जानी जा सकती है, ज्ञात हो सकती है या उसे जाना जा सकता है। इति इस कारण प्रथमम पहले काव्य भेदान आह, काव्य के भेदों को कहते हैं। तद अदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि, शब्द और अर्थ के स्वरूप का शब्द शक्तियों के माध्यम से अध्ययन समाप्त किया और तत्पश्चात गुण, दोष और अलंकारों का कथन करना चाहिए था, ऐसा आचार्य मम्मट ने कहा। किंतु उनका कहना है कि जब दोष, गुण और अलंकार ये वस्तुतः धर्म है, लेकिन जब तक हम धर्मी को नहीं जानेंगे तब तक हम उसके धर्मों का अध्ययन करें तो उनमें से क्या ग्राह्य है और क्या त्याज्य है, इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता या इसकी कितना किस रूप में उचित है यह ज्ञात नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले हमें
काव्य का जो शरीर है या काव्य का जो मूल स्वरूप है अथवा कहें जो उसके भेदोपभेद हैं उनका हमें अध्ययन करना चाहिए। तत्पश्चात ही हम उस काव्य के, क्योंकि काव्य धर्मी है और काव्य के जो धर्म हैं वे हैं उसके दोष, उसके गुण और उसके अलंकार। तो जब तक हम धर्मी को नहीं जानेंगे तब तक हम उसके धर्म के विषय में अध्ययन करें यह समीचीन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम दोष का कथन करते हैं तभी यह स्पष्ट कर पाते हैं कि इन दोषों से युक्त जो धर्मी है, जो काव्य है, वह हेय है अर्थात त्याज्य है, और इन गुणों से युक्त जो काव्य है वह ग्राह्य है। तो जब तक हम धर्मी को न जान लें धर्म का विवेचन करना समीचीन नहीं है। इस दृष्टि से पहले धर्मी को अर्थात काव्य को हम जानें, अर्थात हम उसके भेदोपभेदों का अध्ययन करें। एतदर्थ पहले हम काव्य के भेदोपभेदों का कथन करते हैं। एक बार पुनः देखिए, यद्यपि शब्दार्थयोर निर्णये कृते, यद्यपि शब्द और अर्थ का निर्णय कर लेने पर दोष गुण अलंकाराणाम, दोष गुण और अलंकारों का स्वरूपम स्वरूप अभिधानियम अभिधानीय है, कथन के योग्य है, विवेचन के योग्य है। तथापि लेकिन फिर भी धर्मिणी प्रदर्शिते, धर्मी का निरूपण करने पर ही धर्माणाम, जो उसके धर्म हैं उनकी हेयता अर्थात त्याज्यता और उपादेयता अर्थात उनकी ग्राह्यता ज्ञात हो सकती है। इति, इस कारण प्रथमम, पहले काव्य भेदान आह, काव्य के भेदों को कहते हैं। अब क्योंकि इन्होंने उत्तम काव्य ध्वनि काव्य को माना था और ध्वनि काव्य के या व्यंजना के ध्वनि के जो भेद किए, उन भेदों में आप स्मरण कीजिए लक्षणामूला ध्वनि और अभिधामूला ध्वनि, दो भेद किए। पुनः लक्षणामूला ध्वनि जो थी उसके भी पहले दो भेद, क्षमा कीजिए, पहले काव्य के दो भेद किए, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, और जो शाब्दी व्यंजना थी उसके फिर इन्होंने पुनः दो भेद किए, लक्षणामूला और अभिधामूला, और उसके पश्चात आर्थी व्यंजना का कथन तृतीय उल्लास में किया। तो सबसे पहले इन्होंने लक्षणामूला व्यंजना को कहा, इसीलिए यहाँ पर भी सबसे पहले लक्षणामूलक जो ध्वनि काव्य है उसका कथन करते हैं। क्या कहते हैं देखिए, अविवक्षित वाच्यो यस्तत्र वाच्यम भवेद ध्वनौ अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम वा तिरस्कृतम। अविवक्षित वाच्य यह, जहाँ पर वाच्यार्थ अविवक्षित है, अनुपयुक्त है या अन्वय के योग्य नहीं होता है। अविवक्षित वाच्यो यस्तत्र वाच्यम भवेद ध्वनौ, अविवक्षित वाच्यो जहाँ वाच्यार्थ अविवक्षित होता है, यह ध्वनौ ऐसा जो ध्वनि काव्य है, तत्र उस ध्वनि काव्य में वाच्यम वाच्यार्थ अर्थांतरे संक्रमितम, किसी अन्य अर्थ में संक्रमित हो जाता है, परिणत हो जाता है, वा अथवा तिरस्कृतम अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है, तत्र वाच्यम भवेद, तो वहाँ पर वाच्य ध्वनि होती है। और वाच्य ध्वनि के ये दो भेद हो जाते हैं, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। वाच्यो अविवक्षितः, जहाँ पर वाच्यार्थ अविवक्षित होता है, अनुपयुक्त होता है, अन्वय के योग्य नहीं होता है, ऐसा जो ध्वनि काव्य है वह वाच्यार्थ के अर्थांतरे संक्रमितम, किसी अन्य अर्थ में संक्रमित हो जाने पर अथवा परिणत हो जाने पर एक ध्वनि काव्य भेद हुआ, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अथवा वा अत्यंतम तिरस्कृतम, अत्यधिक तिरस्कृत हो जाने पर अर्थात अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, इस रूप में ध्वनौ ध्वनि काव्य के दो भेद भवेद होते हैं। ठीक है, जो ध्वनि काव्य है लक्षणामूलक ध्वनि काव्य, उसमें सबसे पहला जो विषय है वह है अविवक्षित वाच्य।
जहाँ पर वाच्यार्थ अविवक्षित हो जाता है। अविवक्षित का तात्पर्य हो गया जो अनुपयुक्त हो जाता है, वाच्यार्थ की जहाँ संगति नहीं लगती है अथवा वाच्यार्थ का तात्पर्य ग्रहण नहीं हो पाता, वह अन्वय के योग्य नहीं हो पाता है, यह अविवक्षित वाच्य ध्वनि कहलाएगी। अर्थात लक्षणामूलक ध्वनि काव्य की परिभाषा हुई जहाँ पर वाच्यार्थ अविवक्षित हो गया है। लक्षणा का स्मरण रखिएगा, वहाँ पर भी मुख्यार्थ बाध था, अर्थात वहाँ वाच्यार्थ अपने जो साक्षात संकेतित अर्थ है उसमें अनुपयुक्त हो जाता है और तब वह मुख्यार्थ से संबंधित होकर प्रयोजन अथवा हेतु के कारण लक्षणा का ज्ञान कराता है या लक्ष्यार्थ का ज्ञान कराता है। और उस लक्ष्यार्थ में भी जो प्रयोजन है वह व्यंग्य होता है। तो उस स्थिति को यहाँ पर रखिएगा, ध्यान में रखिएगा और तब इसे पढ़िए। तो इन्होंने कहा जहाँ पर वाच्यार्थ अविवक्षित है अर्थात अपने संकेतित अर्थ से ग्राह्य नहीं होता है, तब वहाँ पर अविवक्षित वाच्य ध्वनि काव्य होता है और उसके दो भेद होते हैं, इसीलिए इन्होंने ध्वनोपद का प्रयोग किया और दो भेद कहे। अर्थांतरे संक्रमितम, वाच्यार्थ का किसी अन्य अर्थ में संक्रमित हो जाना, अथवा अत्यंतम तिरस्कृतम, अत्यधिक तिरस्कृत हो जाना। तो यह ध्वनि काव्य के दो भेद हो गए। पहला मूल भेद हुआ लक्षणामूलक ध्वनि काव्य जिसे इन्होंने अविवक्षित वाच्य ध्वनि कहा है, और दूसरा अभिधामूलक ध्वनि काव्य जिसे विवक्षित अन्य पर वाच्य ध्वनि कहा जाएगा। यहाँ हम लक्षणामूला ध्वनि काव्य का अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसी की परिभाषा दी, अविवक्षित वाच्य ध्वनि काव्य, और फिर उसके दो भेद किए, वाच्यार्थ के किसी अन्य अर्थ में परिणत हो जाने पर अर्थांतर संक्रमित ध्वनि काव्य और वाच्यार्थ के बिल्कुल असंगत हो जाने पर अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, ये दो भेद कहे। इसी स्पष्टीकरण को हमने यहाँ काले रंग के वर्णों से और स्पष्ट किया है। क्या कहा? काव्य लक्षण में से शब्दार्थों पद का विवेचन दूसरे और तीसरे उल्लास में और अनलंकृति पुनः क्वापी का तात्पर्य प्रथम उल्लास में स्पष्ट कर दिया गया। तो अब अदोषौ, सगुणौ और अलंकारों का कथन अपेक्षित था, किंतु धर्मी के ज्ञान के अभाव में धर्मों का कथन समीचीन नहीं, इसलिए प्रथमतः काव्य के भेदोपभेदों का विवेचन अपेक्षित है, करना चाहिए। तो ध्वनि काव्य के दो भेद किए। पहला लक्षणामूलक ध्वनि काव्य जिसे इन्होंने अविवक्षित वाच्य ध्वनि काव्य कहा, और दूसरा अभिधामूलक ध्वनि काव्य जिसे इन्होंने विवक्षित अन्य पर वाच्य ध्वनि काव्य कहा। लक्षणा में वाच्यार्थ असंगत हो जाता है, इसलिए वह अविवक्षित वाच्य ध्वनि काव्य है। अभिधामूला ध्वनि काव्य में वह विवक्षित होता है, अपने अर्थ के साथ सन्निहित होता है, इसलिए उसे विवक्षित अन्य पर वाच्य ध्वनि काव्य कहा। ठीक है, अब हम जो कारिका है उसके अविवक्षित पद पर आए, तो वहां पर विवक्षित, अविवक्षित में विवक्षा पद है। विवक्षा होती है कहने की इच्छा, अर्थात जो वक्ता कहना चाह रहा है और श्रोता उसे ग्रहण कर रहा है, जब दोनों समान रूप से उसे ग्रहण करते हैं, अर्थात वक्ता का तात्पर्य श्रोता द्वारा ग्राह्य हो जाए, तो वह विवक्षितार्थ कहलाता है। जो कहने की इच्छा है वह संप्रेषित हो गई उन्हीं शब्दों के द्वारा, तो वह हो गया विवक्षितार्थ। और यदि वाच्यार्थ अविवक्षित हो जाए, अर्थात तात्पर्य का अविषय हो जाए या अन्वय के योग्य न बने, अर्थात वक्ता ने कहा किंतु श्रोता उसे ग्रहण नहीं कर पा रहा है, श्रोता की बुद्धि में वह तात्पर्य को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, या वाच्यार्थ बाधित हो रहा है, अन्वय के योग्य नहीं हो रहा है, तो ऐसे बाधित वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ के साथ व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करते हैं। वाच्यार्थ तो होता है किंतु उसके साथ तात्पर्य का अन्वय लक्षणा के माध्यम से होता है, तो वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ के साथ व्यंग्यार्थ को भी अभिव्यक्त करता है। ऐसी स्थिति में वह काव्य लक्षणामूलक ध्वनि काव्य कहलाता है, और उसी को पारिभाषिक शब्दावली में कहा गया अविवक्षित वाच्य ध्वनि काव्य।
ठीक है, यह पहली पंक्ति का स्पष्टीकरण। और दूसरा कहा अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम वा तिरस्कृतम। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि काव्य कहाँ है? जहां पर वाच्यार्थ असंगत होता हुआ या अविवक्षित होने पर, अन्वय के योग्य न बन पाने पर स्वयं से भिन्न किसी अन्य अर्थ में संक्रमित या परिणत हो जाता है, तो वह अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि काव्य कहलाता है। ठीक है, वहां पर वाच्यार्थ असंगत होता हुआ किसी अन्य अर्थ में परिणत होता है या संक्रमित होता है, इसलिए वह अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि काव्य कहलाता है। और दूसरा भेद है उसी का अत्यंतम व तिरस्कृतम। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि काव्य, जहां पर वाच्यार्थ अत्यधिक तिरस्कृत हो जाता है, अर्थात वह स्वयं का, स्वार्थ का, स्व अर्थ का पूर्णतः परित्याग करता है और केवल जो लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ है उसी को अभिव्यक्त करता है, तो वह अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि काव्य कहलाता है। ठीक है, यह अच्छा इसकी जो वृत्ति है, अविवक्षित वाच्यो यस्तत्र वाच्यम भवेद ध्वनौ अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम व तिरस्कृतम। इसकी जो वृत्ति है, जिसमें स्पष्ट किया है आचार्य मम्मट ने, वह भी एक बार देख लीजिए। लक्षणामूल गूढ़ व्यंग्य प्राधान्य सत्येव। लक्षणामूलक गूढ़ व्यंग्य की प्राधान्य सती, प्रधानता होने पर। अविवक्षितम वाच्यम, जहाँ वाच्यार्थ अविवक्षित रहता है, होता है। यत्र, जहाँ पर। स, वह। ध्वनौ, ध्वनि काव्य कहलाता है। कौन सा ध्वनि काव्य? अविवक्षित वाच्य ध्वनि काव्य कहलाता है। तो ध्वनौ इति अनुवादात ध्वनिर इति ज्ञेयः। ध्वनौ पद के अनुवाद द्वारा ध्वनि इस प्रथमांत पद का अध्याहार करना चाहिए। ऐसा अविवक्षित वाच्यार्थ ध्वनि काव्य कहलाता है, जहां पर लक्षणामूलक गूढ़ व्यंग्य की प्रधानता रहती है, क्योंकि यह लक्षणा पर ही आधारित भेद है। और लक्षणा में भी हमने दो हेतु पढ़े थे, एक रूढ़ि और एक प्रयोजन। रूढ़ि में व्यंग्यार्थ नहीं है, या वहाँ पर प्रयोजन जो है वह गूढ़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस ध्वनि काव्य में लक्षणामूलक गूढ़ व्यंग्य की प्रधानता होती है। व्यंग्य यहाँ पर लक्षणामूलक होता है और वह भी गूढ़ होता है, सहृदय मात्र संवेद्य, केवल सहृदयों के द्वारा ही ग्राह्य हो पाता है। तो सारांशतः लक्षणामूलक गूढ़ व्यंग्य की प्रधानता होने पर अविवक्षित ध्वनि काव्य होता है, और वहाँ भी जो अपने अर्थ के साथ या अपने अर्थ को संगत रखता हुआ अर्थांतर में संक्रमित या परिणत हो जाता है, तो अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि काव्य कहलाता है, अथवा अपने अर्थ का सर्वथा परित्याग करते हुए अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि काव्य कहलाता है। ठीक है, इन दोनों जो भेद हैं, इन दोनों भेदों में अंतर आप स्पष्ट कर लीजिए। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि काव्य में वाच्यार्थ अपने अर्थ का सर्वथा परित्याग नहीं करता, अपितु वह किसी अन्य अर्थ में परिणत हो जाता है। और जो अर्थांतर अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि काव्य है, वहां पर वाच्यार्थ अपने अर्थ का पूर्णतः परित्याग करता हुआ अन्य अर्थ का बोध कराता है। तो ये दो भेद अविवक्षित ध्वनि काव्य के आचार्य मम्मट द्वारा कहे गए। ठीक है, अविवक्षित वाच्य ध्वनि का अर्थांतर संक्रमित ध्वनि भेद। अब हम इसका उदाहरण देंगे। तत्र च वाच्यम क्वचिद अनुपयुज्यमानत्वाद अर्थांतरे परिणमितम। जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि काव्य के दो भेद आचार्य ने किए, उनमें से पहला है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि काव्य। अब हम उसका उदाहरण यहाँ पर पढ़ेंगे। उसी को वृत्ति के माध्यम से आचार्य ने कहा, तत्र च, वहाँ पर, वाच्यम वाच्यार्थ, क्वचिद कहीं तो,
अनुपयुज्यमान, अनुपयुज्यमान होता हुआ, अनभिप्रेत या अनुपयुक्त होने के कारण अर्थांतरे परिणमितम, अर्थांतर में किसी अन्य अर्थ में परिणत हो जाता है। जैसे कि त्वाम अस्मि वच्मि विदुषां समवायो अत्र तिष्ठति आत्मीयां मतिम आस्थाय स्थितिम अत्र विधेहि तत्। किसी सभा में उपस्थित होते हुए या किसी सभा में विद्वत सभा में जाने वाले शिष्य के प्रति, ये गुरु का कथन या विद्वान का कथन मान लीजिए, अथवा किसी पुत्र के प्रति किसी पिता का कथन जो कि विद्वत सभा में जा रहा है। तो क्या कहा उन्होंने? त्वाम अस्मि वच्मि, त्वाम तुम्हें, वच्मि अस्मि यह बताता हूँ, कि अत्र यहाँ पर विदुषाम समवायो तिष्ठति, विद्वानों का समुदाय उपस्थित है, विद्यमान है। इसलिए तत्, इसलिए मतिम आस्थाय, अपनी बुद्धि का आश्रय लेकर, आत्मीयाम मतिम आस्थाय, अपनी बुद्धि का आश्रय लेकर, स्थितिम विदेही, स्थिति को करो, अर्थात सावधानी पूर्वक व्यवहार करो। त्वाम वच्मि अस्मि क्षमा कीजिए, त्वाम वच्मि अस्मि तुम्हें यह बताता हूँ। अस्मि उत्तम पुरुष की क्रिया है, तो मैं का अध्याहार हम स्वयं कर लेंगे कि मैं त्वाम तुमको, वच्मि अस्मि यह बताता हूँ, कि अत्र यहाँ पर विदुषाम समवायो तिष्ठति, विद्वानों का समुदाय उपस्थित है, तत् इस कारण से, अत्र यहाँ पर, आत्मीयाम मतिम आस्थाय, अपनी बुद्धि का अवलंब लेकर, आश्रय लेकर, स्थितिम विधेहि, स्थिति करो, अर्थात सावधानी पूर्वक व्यवहार करो। ठीक है। अत्र वचनादि उपदेश रूपतया परिणमति, यहाँ पर जो वचन आदि हैं, वच्मी पद का प्रयोग किया गया है, वह उपदेश रूपतया परिणमति उपदेश आदि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या कहा यहाँ पर? किसी शिष्य के प्रति किसी विद्वान ने, अथवा पुत्र के प्रति किसी पिता का कथन है। क्या? कि त्वाम तुमको, जो व्यक्ति है वह, जो श्रोता है वह भी वहीं उपस्थित है, और जो वक्ता है वह भी आमने सामने उपस्थित है, इसलिए अस्मि वच्मि त्वाम इन पदों की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहाँ पर इन पदों का प्रयोग किया गया, तो त्वाम का लक्ष्यार्थ हो गया उपदेश के योग्य तुमको, जो तुम जा रहे हो विद्वानों की सभा में, तो क्योंकि तुम ऐसे नहीं हो या ऐसा व्यवहार नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं, तो उपदेश के योग्य तुमको। और अस्मि जो है मैं, इसका तात्पर्य हो गया आप्त वक्ता, यथार्थ कथन कहने वाला या सही बात समझाने वाला, तो अहम, यह इसका अर्थ हो गया। और वच्मी का तात्पर्य हो गया, वच्मी का लक्ष्यार्थ हो गया उपदेश करता हूँ। त्वाम का लक्ष्यार्थ हुआ उपदेश योग्य तुमको, अस्मि का लक्ष्यार्थ हुआ यथार्थ वक्ता मैं, और वच्मी का लक्ष्यार्थ हो गया उपदेश करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ शब्द वाच्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ में संक्रमित हो रहे हैं। त्वाम का सीधा साधा तात्पर्य है तुम, अस्मि का अर्थ हो गया मैं, और वच्मी का अर्थ कहना। लेकिन क्योंकि आमने सामने ही है, इसलिए इन पदों का प्रयोग करने की, प्रत्यक्षता उपस्थित होने के कारण इन पदों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी इन पदों का प्रयोग किया गया, तो उसका कारण है। कारण क्या है? त्वाम सीधा सीधा तुम नहीं है, उपदेश के योग्य हो तुम, इसलिए तुम्हें बताया जा रहा है, और मैं सही बात बताने वाला उचित व्यक्ति हूँ, तो यथार्थ वक्ता मैं, यह अस्मि का लक्ष्यार्थ हो गया। और वच्मी सामान्य रूप से कहना नहीं है, उपदेश कर रहा हूँ, अर्थात इसे बुद्धि में ग्रहण करो और ऐसे ही व्यवहार करना, यह उपदेश कथन इस वच्मी का लक्ष्यार्थ हो गया। तो शब्दों ने अपने वाच्यार्थ को छोड़ा, पूरी तरह से छोड़ा नहीं, किंतु अर्थांतर में संक्रमित हो गए, किसी अन्य अर्थ में परिणत हो गए। तो वक्ता की श्रोता के प्रति जो हितकारिता है, वही यहाँ पर व्यंग्य है। ठीक है।
क्यों कहा वक्ता ने ऐसा? क्योंकि वह श्रोता को अच्छी तरह से समझा देना चाहता है, ताकि वह कोई ऐसा व्यवहार न करे जो उसके लिए अनुपयुक्त हो या उसके सम्मान को कहीं ठेस पहुंचाए। तो वह उसका हित करना चाहता है, यह इसका व्यंग्य भाव है। तो हितकारिता यहाँ पर व्यंग्य है। और जो वाच्यार्थ है वह प्रकरण के कारण, वाच्यार्थ साधारण रूप से तुम, मैं और कहना, ये प्रकरण के कारण अविवक्षित हो गए हैं, अनुपयुक्त हो गए हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्षतः उपस्थित है, इसलिए अस्मि वच्मि त्वाम ये इन पदों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। ये पद जो है वे कथन के योग्य नहीं थे, इसलिए ये अर्थांतर में संक्रमित हो गए और इनके ये लक्ष्यार्थ हो गए। ठीक है, यहाँ पर वाच्यार्थ ने स्वयं को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया, अपितु वाच्यार्थ किसी अन्य अर्थ में, लक्ष्यार्थ में परिणत हो गया। तो यह अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि काव्य का भेद हुआ। या पूरा नाम अगर हम लें तो अर्थांतर संक्रमित अविवक्षित वाच्य ध्वनि काव्य का यह भेद हुआ। अब दूसरा उदाहरण कहते हैं, क्वचिद अनुपपद्यमानतया, कहीं पर अनुपपद्यमान होने के कारण, कहीं कहीं वाच्यार्थ के उपयुक्त न होने के कारण अत्यंतम तिरस्कृतम, वह वाच्यार्थ अत्यधिक तिरस्कृत हो जाता है। यथा, जैसे कि। अब उस दूसरे भेद का उदाहरण देते हैं। उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते, सुजनता प्रथिता भवता परम, विदधत ईदृशम एव सदा सखे, सुखितम आस्व ततः शरदाम शतम। उपकृतं बहु, आपने बहुत उपकार किया। सखे, दूसरी पंक्ति में तीसरा पद है सखे, हे मित्र। बहु उपकृतम, आपने बहुत ही उपकार किया। तत्र किमुच्यते, उस विषय में क्या कहा जाए। भवता, आपके द्वारा। परम सुजनता प्रथिता, अत्यधिक सज्जनता का विस्तार किया गया, सज्जनता प्रदर्शित की गई या सज्जनता दिखलाई गई। तो हे सखे, हे मित्र, सदा ईदृशमेव विदधत, सदैव ईदृशमेव, इसी प्रकार से विदधत, व्यवहार करते हुए, शरदाम शतम सुखितम आस्व, शरदाम शतम, सैकड़ों शरद ऋतुओं तक, अर्थात 100 वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक, सुखितम आस्व, सुखपूर्वक रहो। फिर देखिए, हे सखे, हे मित्र, बहु उपकृतम, आपने बहुत उपकार किया। तत्र किमुच्यते, उस विषय में क्या कहा जाए। भवता, आपके द्वारा। परम सुजनता प्रथिता, अत्यधिक सज्जनता दिखाई गई। तो सदैव ईदृशम एव विदधत, इसी प्रकार से व्यवहार करो या इसी प्रकार से व्यवहार करते हुए, ततः पुनः शरदाम शतम, 100 शरद ऋतुओं तक, अर्थात सैकड़ों वर्षों तक, सुखितम आस्व, सुखपूर्वक रहो। एतद, यह अपकारिणम प्रति, अपकार करने वाले, उपकार का विपरीत, अपकार करने वाले के प्रति, कश्चित, किसी के द्वारा, विपरीत लक्षणया वदति, विपरीत लक्षणा द्वारा कहा गया है। कोई अपकारी है जिसने बहुत ही दुर्व्यवहार किया, उस दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति के प्रति जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसका यह कथन है। अब वह यह नहीं कह रहा है कि आपने मेरा अपकार किया, आपने मेरे साथ दुष्टता दिखाई। वह क्या कह रहा है, उससे बिल्कुल विपरीत बात कह रहा है कि आपने तो बहुत ही उपकार किया, आपने परम सज्जनता प्रदर्शित की, और ऐसे ही व्यवहार करते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक सुखी रहो। तो यहाँ जितने भी पद हैं वे सब सामान्य रूप से वाच्यार्थ में या साक्षात संकेतित अर्थ के रूप में जो सामान्य कथन है, उपकार करना, सज्जनता दिखाई और सैकड़ों वर्षों तक सुखपूर्वक रहो, ये जो सारे अर्थ हैं ये प्रकरण के आधार पर या जो व्यक्ति है उसको देखते हुए असिद्ध हो जाते हैं, अन्वय के उपयुक्त नहीं लगते हैं। तब विपरीत लक्षणा से वे बिल्कुल अर्थ को या स्वार्थ को या तात्पर्यार्थ को या जिसे हम कहें अभिधा को अत्यंत तिरस्कृत करते हुए विपरीत लक्षणा से विपरीत अर्थ में परिणत हो जाते हैं। अर्थात वहाँ पर अर्थ ने अपने
जो शब्द है उसने अपने संकेतित अर्थ को पूरी तरह से त्याग दिया है और वह विपरीत अर्थ का वाचक हो गया है, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाला हो गया है, इसलिए वह अत्यधिक तिरस्कृत हो गया है वाच्यार्थ वहां पर। तो यह अत्यंत तिरस्कृत अविवक्षित वाच्य ध्वनि काव्य का उदाहरण हुआ। यहाँ पर वाच्यार्थ का सर्वथा परित्याग है और यह अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है, किसी के अपकार से पीड़ित व्यक्ति का कथन है। ठीक है, यद्यपि उसकी प्रशंसा कर रहा है वक्ता, लेकिन मूलतः उसका जो अर्थ है वह विपरीत लक्षणा से विपरीत अर्थ को द्योतित कर रहा है। और अर्थ क्या बनता है? उपकृतम बहु, आपने बहुत उपकार किया, लेकिन उपकृत का अर्थ यहाँ पर हो गया अपकृतम बहु, आपने बहुत ही अपकार किया है, आपने बहुत ही दुर्व्यवहार किया है। सुजनता प्रथिता भवता परम, आपके द्वारा परम सज्जनता दिखाई गई, परम सज्जनता प्रदर्शित की गई। यहाँ सुजनता का तात्पर्य हो जाएगा दुर्जनता, कि आपने बहुत अधिक दुष्टता का प्रदर्शन किया। सखे, हे सखे, लेकिन मूलतः वह कहना चाहता है कि आप मेरे मित्र नहीं हैं, आप तो शत्रु हैं। और फिर कहा सुखितम आस्व, सुखपूर्वक रहो। मूलतः वह कहना चाहता है कि ऐसा व्यवहार करने वाला तो दुष्ट होता है और वह सुख नहीं पा सकता, तो दुखितम आस्व, आप दुख पाओ ऐसा मैं कहता हूं, क्योंकि आपने दुष्टता का व्यवहार किया तो सैकड़ों वर्षों तक कष्ट को भोगते रहो। यह यहाँ पर कहने का भाव हुआ। तो यहाँ देखिए, जो सखे, उपकृतम, सुजनता, सुखितमास्व, इन शब्दों ने अपने संकेतित अर्थ का पूर्णतः परित्याग किया और विपरीत अर्थ का यहाँ पर लक्ष्यार्थ के माध्यम से बोध कराया। तो यह अत्यंत तिरस्कृत अविवक्षित वाच्य ध्वनि काव्य का भेद हुआ या उसका उदाहरण हुआ। और यहाँ पर अपकार की अधिकता जो है वह व्यंग्यार्थ है। व्यंग्यार्थ हमने दोनों ही पद्यों के उदाहरण में या उदाहरण वाले पद्यों में इसलिए बताए क्योंकि यह लक्षणामूलक ध्वनि काव्य है, और लक्षणामूलक ध्वनि काव्य ध्वनि वही होगी जहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा का प्रयोग होगा, और यदि प्रयोजनवती लक्षणा है तो वह व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करेगी ही, तभी वहाँ पर ध्वनि होगी। रूढ़ी में ध्वनि नहीं है, लेकिन प्रयोजनवती लक्षणा में ध्वनि का प्रयोग होता है, और साथ में यह तो गूढ़ व्यंग्य लक्षणा भी है लक्षणामूलक ध्वनि काव्य में। ठीक है, तो यहाँ विपरीत अर्थ का प्रदर्शन करते हुए पदों ने अपने अर्थ को पूरी तरह से त्याग दिया और अत्यंत तिरस्कृत होते हुए अन्य अर्थ का बोध कराया। तो यह अत्यंत तिरस्कृत अविवक्षित वाच्य ध्वनि काव्य हुआ। समाहार करें आज के प्रसंग का, तो यहाँ पर ध्वनि काव्य के भेदों को प्रारंभ किया। उसमें पहला ध्वनि काव्य का भेद है लक्षणामूलक ध्वनि काव्य, उसको इन्होंने अविवक्षित वाच्य ध्वनि काव्य कहा, जहाँ पर वाच्यार्थ अविवक्षित रह जाता है, अविवक्षित होता है, अनुपयुक्त होता है। और फिर उसके दो भेद किए, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि काव्य और दूसरा अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि काव्य। अर्थांतर संक्रमित में अभिधेय अर्थ जो है वह रहता है, और अत्यंत तिरस्कृत में वह पूरी तरह से समाप्त होकर अन्य अर्थ का बोध कराता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।